नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 12 जनवरी से 18 जनवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी ये क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इसीलिए साप्ताहिक राशिफल को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल एक बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, स्कॉर्पियो है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है आपको वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप अपने लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 12वें घर में होंगे, यानी कि तुला में, 12 जनवरी को ऑलरेडी, और 13 जनवरी शाम के 6 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा यह है कि भाग्येश हैं, 12वें घर में है, विदेश से संबंधित काम पूर्ण होंगे। अगर आप विदेश में ऑलरेडी रहते हैं तो अच्छा है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें चंद्रमा, तो एक तो वो केमद्रुम योग में है, ऊपर से उन पर राहु की दृष्टि भी है और गुरु की दृष्टि भी है, और गुरु वक्री है। अच्छा, पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। राहु का प्रभाव 12वें घर में बैठे चंद्रमा पर जो भाग्येश है, तो फिर से विदेश संबंधित चीज़ों के लिए, विदेश में प्रॉपर्टी खरीदनी हो, विदेश का कोई वीज़ा का काम अटक रहा हो, कोई पेपर वर्क अटक रहा हो, या जैसा मैंने कहा ऑलरेडी आप विदेश में हैं, कोई वहाँ पे आपका काम अटक रहा था, वो पूर्ण होगा। गुरु की दृष्टि भी है, गुरु धनेश भी है, पंचमेश भी है, चंद्रमा को देख रहे हैं, और चंद्रमा लक्ष्मी भाव के स्वामी है। तो ये धन की वृद्धि स्पेशली विदेश से संबंधित चीज़ों से हो सकती है। लेकिन केमद्रुम योग 12वें घर के चंद्रमा कम नहीं थे, ऊपर से वक्री गुरु और राहु, मतलब कि इतनी मानसिक टेंशन, इतनी मानसिक चिंताएं, मे भी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, मे भी प्रोफेशनल लाइफ में, मतलब कि मिश्रित। एक होता है ना कि कभी कभी होता है कि भाई एक दिक्कत आ गई हमने संभाल ली, एक होता है कि सारी दिक्कतें एक साथ ही आ जाना। तो वो मानसिक रूप से आपको आप जो एक चीज़ें फील कर रहे हैं ना, वो आपको बहुत परेशान कर देंगी, और हो सकता है एकदम गुस्सा आपका किसी पे फूट जाए, या फिर आप उन चीज़ों को हैंडल मानसिक रूप से ना कर पाए तो और अपना ही कुछ नुकसान कर ले। इसलिए मानसिक रूप से अपना बहुत ध्यान दीजिएगा। हफ्ते का शुरुआती भाग ही आपके लिए चैलेंजिंग होगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अच्छी चीज़ों पर ध्यान दें। हमारे जीवन में अच्छा और बुरा दोनों ही होता है, तो कि हमारे ऊपर हम किस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में ज़्यादा मजाक आदि किसी से मत कीजिएगा, वो आप पर ही भारी पड़ेगा। बिजनेस में एक बैलेंस की कमी दिख रही है। लव लाइफ, एक ईज रखिए। ऐसा लगता है कि ना चीज़ें बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, चीज़ों को सरल कीजिए। वैवाहिक जीवन, कई ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जो थोड़ा आश्चर्यचकित कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए फिर भी ठीक है, लेकिन अपनी एकाग्रता पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। 13 जनवरी शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, यानी कि वृश्चिक में,
और सप्ताह के अंत तक यहीं पर, नहीं सॉरी, 16 जनवरी सुबह के 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन शुक्र का गोचर हो जाएगा और वो आगे बढ़ जाएंगे, मकर में आ चुके। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे मैं कई बार बताता हूँ इस चीज़ को कि वृश्चिक के लिए विडंबना है कि जब भी उनके भाग्येश लग्न में आएंगे तो नीच के ही हो जाएंगे। इसीलिए नीच का ग्रह को बुरा नहीं कहना चाहिए। आप खुद सोचिए कि भाग्य स्थान का स्वामी लग्न में आ रहा है तो वो नीच का हो रहा है, तो फिर ये अच्छा कैसे हो सकता है? या क्या केवल बुरा ही होगा इसका? नहीं, कभी भी नीच के ग्रहों को बुरा नहीं कहना चाहिए। मैं हमेशा समझाता हूँ। हाँ, कुछ तत्व तो बिगड़ता है, उसकी बात हम करेंगे, लेकिन भाग्य का साथ मिलेगा। यहाँ पे कोई रुका हुआ पैसा, रुका हुआ काम आपका, उसमें कुछ संभावनाएं बन सकती हैं, थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन मिल सकती है। जो हफ्ते के शुरुआती भाग में मानसिक रूप से परेशानी आई थी उनसे निकलने का मौका मिलेगा। लेकिन चंद्रमा नीच के तो है ही, तो थोड़े कंपैरिजन ज़्यादा करेंगे आप, उसके पास ये है मेरे पास वो नहीं है, और एक बहुत व्याकुलता रहेगी, बहुत डिसकंटेंटमेंट रहेगी इस टाइम में। अच्छा, एक और चीज़ है कि गुरु से छठे में है तो शकट योग भी बन रहा है, तो इससे क्या होता है, चीज़ें विलंबित होती है। तो जितना आप अपने आप को मैनेज रखेंगे, अपने टाइम को मैनेज रखेंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है। जहाँ पे आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए वहीं पे आपके लिए परेशानी होगी, तो इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि पुरानी चीज़ों पे मत जाइएगा वरना आप खो जाएंगे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने स्किल्स को और बढ़ाइए और उनको दिखाइए। अगर है स्किल्स तो बिजनेस, थोड़ा सा लोगों का ट्रस्ट ले लीजिए, मतलब कि जो भी आपकी मार्केट है, जो भी कंसर्निंग लोग हैं, थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डअप पर ध्यान दीजिए। लव लाइफ, एक दूसरे की इच्छाओं को समझिए, पूरा कीजिए। वैवाहिक जीवन, पैशनेटली, कंपैशनेटली, स्नेह के साथ बातचीत कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको रिसर्च, रिवीजन, रीअसेसमेंट सभी की आवश्यकता है। ये टाइम अच्छा है उसके लिए। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर, हार्मोनल प्रॉब्लम, ENT, सर्वाष्टक, ब्रीदिंग इश्यूज भी रहेंगे। सर्वाष्टक लाभ स्थान वाली है तो पैसा तो आएगा ही इस टाइम पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लक्ष्मी स्थान के स्वामी ही लग्न में। 16 जनवरी सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, यानी कि धनु में, और सप्ताह के अंत तक यहीं रहेंगे। इसी दिन सूर्य का गोचर भी हो जाएगा और इसी दिन मंगल का गोचर भी हो जाएगा। नहीं सॉरी, सूर्य का गोचर 2 दिन पहले और 16 तारीख को मंगल का गोचर हो चुका होगा, यानी कि चंद्रमा पर उनका प्रभाव नहीं रहेगा, ये कहने का मतलब है। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा होता है। लक्ष्मी भाव का स्वामी धन स्थान में, ऊपर से लाभ स्थान के स्वामी के साथ बैठा है, यानी कि परम शुद्ध धन योग, बहुत अच्छा धन योग बन रहा है। ये जो बुध है ये अष्टमेश में है और धन स्थान में बैठे हैं, चंद्रमा ने एक्टिव कर दिया, तो ये अचानक से धन की प्राप्ति की ओर इशारा है। सब अच्छा है धन के रूप में, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ चंद्रमा पर कभी भी बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव अच्छा नहीं होता। केतु, गुरु, वक्री गुरु, शनि और बुध, 4 ग्रहों का इम्पैक्ट है चंद्रमा पर। और चंद्रमा बुध के साथ बैठे हैं तो कंफ्यूज रहते हैं। केतु का प्रभाव और गुरु का प्रभाव व्यक्ति को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। व्यक्ति बहुत कुछ करना भी चाहता है, लेकिन शनि का इम्पैक्ट एक मंदता लाता है। तो अभी होगा क्या ना कि आपके मन में बहुत उत्सुकता होगी कि मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, पर उन चीज़ों को कर नहीं पाएंगे। और ऐसा जब होता है तो हम बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं। हमारे मन में बहुत कुछ होता है, हमारे अंदर संभावनाएं, आकांक्षाएं, कैपेबिलिटीज़ भी होती है, पर फिर भी हम उन चीज़ों को पूर्ण नहीं कर पाते। देखिए, एक व्यक्ति जिसके मन में आकांक्षाएं नहीं है, एम्बिशन नहीं है, और जिसके पास स्किल्स भी नहीं है, कभी कभी मैंने देखा कि वो लोग बहुत अच्छा जीवन जीते हैं, कुछ करना ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति बहुत एम्बिशियस है, स्किल्स भी है, वो हमेशा परेशान रहते, ये करना है, वो करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो उनके जीवन में कभी कभी उतनी खुशियां नहीं रहती। ये सत्यता है जीवन की। मैं ये नहीं कह रहा कि सही कौन है गलत कौन है, लेकिन कभी कभी हमें अपने जीवन को थोड़ा सरल कर लेना चाहिए। ओवर एम्बिशियसनेस भी ना जीवन को तंग करता है, जीवन को परेशान करता है। एम्बिशियस होना चाहिए, ओवर एम्बिशियसनेस कभी कभी व्यक्ति को परेशान करता है। इस पर ध्यान दीजिए। कोई एक तो वाणी पर बहुत नियंत्रण रखने का, कोई सडन इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, कम बोलिएगा, और जहां पे आपने ज़्यादा बोलना शुरू किया ना इस हफ्ते, आप देखिए वहीं पर प्रॉब्लम कुटुंब में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, शुरू हो जाएगी।
नवांश कुंडली। जैसे मैंने कहा पॉज, शांत रहिएगा, कम बोलिएगा, दशांश कुंडली। कार्य क्षेत्र में फोकस की कमी थोड़ी दिख रही है। बिजनेस की जहां तक बात है, एक पैटर्न नहीं है, बहुत अव्यवस्थित दिख रही हैं चीजें, चीजों को व्यवस्थित कर लीजिए। लव लाइफ, बाहरी लोग या बाकी लोग बहुत प्रभावित करेंगे इस टाइम पे, इसको अवॉइड कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, हाँ अच्छा टाइम नहीं है। अचानक से चीजें बहुत अस्त व्यस्त हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें सामने आ जाएंगी जो परेशान करेंगी। स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल भी टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं और इस टाइम पर उसका प्रभाव दिखेगा। इस टाइम पे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, दिक्कत होगी। सेहत के दृष्टिकोण से नसों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, पेट के रोग। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, थोड़े खर्चे आपके हफ्ते के इस भाग में पड़ सकते हैं। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहुक और बजरंग बाण का एक एक बार पाठ करके बजरंग बली को एक घी का दिया अर्पण करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।